स्मार्टफोन मार्केट में अब ब्रांड सिर्फ कैमरा और प्रोसेसर की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अब सबसे बड़ा फोकस बैटरी लाइफ पर भी आ चुका है। क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेंट यही रहती है कि फोन दिन खत्म होने से पहले ही दम तोड़ देता है। सुबह चार्ज करो, थोड़ी गेमिंग करो, रील स्क्रॉल करो, वीडियोस देखो और शाम तक बैटरी रेड जोन में पहुंच जाती है। ऐसे में अब कंपनियां बड़ी बैटरीज वाले फोन पर काफी जोर देने लगी है और अब जिस स्मार्टफोन को लेकर चर्चा तेज हो रही है वो है टेक्नो स्पार्क 50 प्रो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेक्नो जल्दी इस फोन को लॉन्च कर सकता है और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि 6000 mAh बैटरी देखने को मिल सकती है, यानी कंपनी साफ तौर पर हैवी यूजर्स को टारगेट करने की तैयारी में है। लीक्स और रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ये फोन सिर्फ बड़ी बैटरी ही नहीं बल्कि हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, स्टाइलिश डिजाइन और बजट फ्रेंडली प्राइसिंग के साथ भी आ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या टेक्नो स्पार्क 50 प्रो बजट सेगमेंट में बड़ा धमाका कर सकता है या फिर नहीं। Hi, you're watching NBT Tech on the go. I am your host मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल GSM एरेना की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नो स्पार्क 50 प्रो अगले महीने डेब्यू कर सकता है और इसमें 6000 mAh बैटरी दिए जाने की चर्चा है। अब अगर सच में इस फोन में 6000 mAh बैटरी मिलती है तो ये उन यूजर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है जो हैवी यूसेज करते हैं। आजकल लोग सिर्फ कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते, पूरा दिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेमिंग, वीडियो कॉल्स और OTT स्ट्रीमिंग में निकल जाता है। ऐसे में बड़ी बैटरी काफी जरूरी हो जाती है, खासकर स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स, डिलीवरी वर्कर्स और फील्ड जॉब्स करने वाले यूजर्स लंबे बैटरी बैकअप वाले फोन ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें बार बार चार्जिंग की टेंशन नहीं चाहिए होती। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि टेक्नो इस फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दे सकता है। हालांकि एग्जैक्ट चार्जिंग स्पीड अभी ऑफिशियली सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कंपनी कम से कम 45 वॉट फास्ट चार्जिंग दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो बड़ी बैटरी होने के बावजूद चार्जिंग टाइम कंपैरेटिवली कम हो सकता है। अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग टेक्नो स्पार्क 50 प्रो में बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि इसमें 6.7 इंच के आसपास का डिस्प्ले दिया जाए। कुछ रिपोर्ट्स में हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट की भी काफी चर्चा हो रही है, यानी यूजर्स को स्मूथर स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। आजकल इवन बजट बायर्स भी स्मूथ डिस्प्ले चाहते हैं। पहले हाई रिफ्रेश रेट सिर्फ एक्सपेंसिव फोन्स में मिलता था, लेकिन अब बजट सेगमेंट में भी 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज डिस्प्लेस कॉमन होते जा रहे हैं। अगर टेक्नो स्पार्क 50 प्रो में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है तो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ फील हो सकता है। अब प्रोसेसर की बात करें तो अभी ऑफिशियल चिपसेट डिटेल्स तो सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि फोन में मीडियाटेक हीलियो सीरीज या डायमेंसिटी चिपसेट देखने को मिल सकता है। अगर टेक्नो गेमिंग फोकस्ड ऑप्टिमाइजेशन देता है तो बजट गेमर्स के लिए ये फोन काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। आजकल बजट सेगमेंट में भी लोग BGMI, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम्स खेलते हैं। ऐसे में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैमरा सेगमेंट की बात करें तो टेक्नो ट्रेडिशनली बजट फोन्स में फ्लैशी कैमरा स्पेसिफिकेशंस देने की कोशिश करता रहा है। लीक्स के अकॉर्डिंग स्पार्क 50 प्रो में हाई रेजोल्यूशन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल सकता है। AI फोटोग्राफी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, यानी पोर्ट्रेट मोड, AI ब्यूटी मोड और नाइट फोटोग्राफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सेल्फी कैमरा पर भी कंपनी फोकस कर सकते हैं क्योंकि बजट यूजर्स और सेल्फी यूसेज काफी ज्यादा होता है। अब अगर हम डिजाइन की बात करें तो टेक्नो पिछले कुछ समय से कंपैरेटिवली स्टाइलिश डिजाइन देने की कोशिश करता रहा है। कई टेक्नो फोन्स प्रीमियम लुकिंग कैमरा मॉड्यूल्स और ग्लॉसी फिनिशेस के साथ आते हैं। एक्सपेक्टेड है कि स्पार्क 50 प्रो भी स्लिम बॉडी और मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज के साथ आए। अब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बजट फोन्स में कई बार अननेसेसरी ब्लोटवेयर ऐप्स की वजह से यूजर्स परेशान हो जाते हैं। अगर टेक्नो क्लीनर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है तो ये यूजर्स के लिए बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है। हालांकि टेक्नो के UI को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस भी देखने को मिलते रहे हैं। कुछ यूजर्स फीचर्स पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग लाइट वेट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रेफर करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि टेक्नो स्पार्क 50 प्रो किस सेगमेंट को टारगेट करेगा। अगर रिपोर्ट सही साबित होती हैं तो ये फोन बजट और लोअर मिड रेंज यूजर्स को टारगेट कर सकता है। एक्सपेक्टेड है कि इसकी प्राइसिंग करीब 12,000 से 18,000 रुपए के बीच रखी जाए। अगर टेक्नो अग्रेसिव प्राइसिंग रखता है तो इसका कंपटीशन रेडमी, रियलमी, इन्फिनिक्स और लावा जैसे ब्रांड्स के साथ हो सकता है।
खासकर बैटरी सेगमेंट में कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। अब ब्रांड से 5000 mAh बैटरी देकर नहीं रुक रहे। 6000 mAh, 7000 mAh और उससे भी बड़ी बैटरीज वाले फोन्स आने लगे हैं, क्योंकि यूजर्स अब ज्यादा लंबे बैकअप की डिमांड कर रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब बजट यूजर्स भी प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं। एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग और AI कैमरा फीचर्स जैसी चीजें अब धीरे धीरे अफोर्डेबल सेगमेंट में आने लगी हैं। यही वजह है कि ब्रांड्स के बीच कंपटीशन और भी ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। अगर टेक्नो सही बैलेंस बना पाता है, यानी बड़ी बैटरी, डिसेंट परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन और अग्रेसिव प्राइसिंग, तो स्पार्क 50 प्रो मार्केट में काफी अटेंशन ग्रैब कर सकता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वीक रहा तो कंपटीशन इस फोन के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। फिलहाल ऑफिशियल लॉन्च डेट और फुल स्पेसिफिकेशंस का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लीक्स में इतना जरूर क्लियर किया गया है कि टेक्नो इस बार बैटरी फोकस स्मार्टफोन के साथ मार्केट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि लॉन्च के बाद टेक्नो स्पार्क 50 प्रो रियल लाइफ यूसेज में कितना स्ट्रॉन्ग साबित होता है और क्या ये बजट सेगमेंट में यूजर्स को इंप्रेस कर पाता है या फिर नहीं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब कर लें।